नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। आप लोग मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। पहली बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस के मंत्री ने कहा गडकरी एक बेहतरीन व्यक्ति हैं पर वो गलत पार्टी में हैं, मोदी ने कतरे हैं उनके पर। आप लोगों को बताते चले, देश में जारी कोरोना संकट को लेकर के कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जबरदस्त तरीके से तारीफ की है, प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि गडकरी एक बेहतरीन व्यक्ति हैं पर वो गलत पार्टी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पर कतर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि नितिन गडकरी वैचारिक मतभेदों के बाद भी दूसरी पार्टियों के साथ संवाद करते हैं, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से प्रशंसा की है कांग्रेस के मंत्री अशोक चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की और कहा है कि वह एक बेहतरीन व्यक्ति हैं पर गलत पार्टी में है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। जो सूट पहन करके भागे थे रामदेव, उसी सूट में घसीट करके रामदेव को गिरफ्तार किया जाएगा, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता सचिन चौधरी ने रामदेव की गिरफ्तारी वाले बयान पर कहा है कि कोरोना काल में जब लोग मर रहे हैं ऐसे में रामदेव लोगों की मौत का मजाक बना रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी रामदेव की औकात इतनी नहीं है कि उन्हें कोई गिरफ्तार ना कर सके। आपको याद ही होगा जिस सूट को पहनकर दिल्ली से वो भागा था, कांग्रेस की सरकार आने तो दीजिए, उसी सूट में रामदेव को घसीट करके गिरफ्तार करके लाया जाएगा। ये यहां पर कहना है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता सचिन चौधरी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मोदी सरकार के 7 साल केंद्र बीजेपी की नीतियां बताने पहुंची थी बबीता फोगाट, घेराव कर किसानों ने दिखाए हैं काले झंडे। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता बबीता फोगाट को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। किसानों ने काले झंडे दिखाए तथा उनका जमकर के विरोध किया है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर बबीता फोगाट को वहां से निकाला है। बबीता फोगाट केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार की नीतियां बताने एवं मास्क वितरण के लिए एक गांव में पहुंची थी, जहां पर उनका जबरदस्त तरीके से किसानों ने विरोध किया है, काले झंडे दिखाए हैं और यहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और कहा है कि जब तक कि तीनों ही काले कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक किसी भी बीजेपी या जेजेपी के नेता को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लगातार विरोध जारी रहेगा। ये यहां पर बड़ी खबर थी दोस्तों, देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से उल्टे पांव खदेड़ दिया है बबीता फोगाट को किसानों ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। रवीश कुमार का जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर, कमजोर जन विश्वास के बीच मोदी सरकार के 8वें साल का आगाज। बोले रवीश, एक साल में सरकारों ने जितना झूठ बोला है उतना धरती पर कभी भी नहीं बोला गया है, इसका खामियाजा केंद्र को भुगतना पड़ेगा। उधर शिवसेना ने मोदी सरकार को आत्ममंथन करने की सलाह दी है, जबकि कांग्रेस बोली है कि मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है क्योंकि वह हर मोर्चे पर विफल हुई है और इसने लोगों के भरोसे को तोड़ा है। इसका सबक इनको जरूर सिखाएगी इस देश की जनता। ये यहां पर देख सकते हैं कि लगातार विपक्षी दल से लेकर के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार तक हमलावर है मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। हर घर में बेचैनी, असंतोष है, पहली बार बीजेपी समर्थक भी उठा रहे हैं आवाज, बड़े भाजपा नेताओं ने भी माना है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी भले ही विभिन्न मोर्चों पर बड़े कामों और उपलब्धियों के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है और पार्टी अंदर खाने में ही समर्थक नीतियों और कार्यशैलियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ऐसा 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद पहली बार हुआ है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी यहां पर मानते हैं। ऐसे नेताओं का कहना है कि पार्टी लाइन से जुड़े हर घर में बेचैनी और असंतोष पनपा हुआ है। नाम न बताने की शर्त पर प्रमुख राज्य में पार्टी के प्रभारी और शीर्ष नेता ने बताया है कि 2014 के बाद से यह उनके लिए अब तक का सबसे बुरा वक्त है। पार्टी के ईमानदार लोग तो साथ हैं, पर 2014 के बाद पहली बार हमें अपने समर्थकों के बीच में से ही नेतृत्व क्षमता को लेकर के आवाजें सुनाई दे रही हैं और कई नेता यहां पर बगावत कर सकते हैं, क्योंकि
2022 में कई राज्यों में यहाँ पर चुनाव भी हैं और जिनमें से सबसे प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर सीधे तौर पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसको लेकर के देख सकते हैं कि भाजपा में हलचल यहाँ पर बढ़ चुकी है और बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला रहे किसानों ने 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का फैसला किया है। इसके तहत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों व सांसदों के दफ्तरों के बाहर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। बीते साल इसी तारीख को पहली बार कृषि अध्यादेश लागू किया गया था। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने, और यहाँ पर अब देख सकते हैं कि सांसदों और विधायकों का घेराव किया जाएगा किसानों की तरफ से, जो कि सीधे तौर पर मुश्किलें बढ़ा सकता है बीजेपी की। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है, चीन की वुहान लैब से निकला है। स्टडी में हुआ है बड़ा खुलासा। कोरोना वायरस को लेकर के सवाल उठते रहे हैं कि क्या इसे इंसान ने बनाया है या प्राकृतिक आपदा है। यह सवाल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के मन में उठ रहे हैं, लेकिन अब एक स्टडी में ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है कि ये कोरोना प्राकृतिक रूप नहीं पनपा है बल्कि इसे वुहान लैब में विकसित किया गया है। तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन कोविड-19 की संभावित उत्पत्ति की गहराई से जांच करने को लेकर के WHO पर लगातार दबाव भी बना रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के खिलाफ FIR पर नीतीश सरकार से पूछा जमीनी सच्चाई को उजागर करने वालों से क्यों डरते हैं। आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 2 पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर के निशाना साधा है और पूछा है कि वह जमीनी सच्चाई और सच्चाई को उजागर करने वालों से आखिर क्यों डरते हैं। दोनों रिपोर्टर में एक बक्सर के हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा एम्बुलेंस के उद्घाटन में कथित धोखाधड़ी का हवाला दिया और दूसरे रिपोर्टर गया के हैं जिन्होंने एक स्थानीय अस्पताल में गलत कामों को उजागर कर इस पर ध्यान देने की मांग की थी। लेकिन यहाँ पर बिहार के अंदर भी यूपी जैसा ही हाल देखने को मिल रहा है। जो भी सच्चाई उजागर करता है उसी के खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज कर दी जाती है, जिसको लेकर के यहाँ पर तेजस्वी यादव हमलावर हो चुके हैं नीतीश कुमार पर। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। योगी सरकार के कामकाज से बीजेपी के मंत्री सांसद विधायक सभी नाराज हैं। सीएम योगी की विदाई तय है। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद सतदेव पचौरी, यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के सांसद कौशल किशोर और राजेंद्र अग्रवाल, विधायक दीनानाथ भास्कर, दलवीर सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह और संजय प्रताप जायसवाल। ये लिस्ट काफी लंबी है। अधिक से अधिक बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कोविड प्रबंधन बल्कि कुप्रबंधन पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के कई सांसद, विधायक और यहां पर मंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर निशाने पर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखने वाले बीजेपी सांसदों में से एक ने कहा है कि अगर हमने अपने पत्र सोशल मीडिया पर नहीं डाले होते तो किसी को उनके बारे में पता तक नहीं चलता। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। अगर यह चुने हुए प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया है तो हम आम आदमी की दुर्दशा को समझ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे मतदाता अब हमें ताना मारते हैं और हम बेबस हैं और यहाँ पर सरकार को उसके बारे में कोई खेद भी नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों का क्या हाल होगा, आम जनता कैसे रहती होगी उत्तर प्रदेश में। ये तो यहाँ पर कहना है बीजेपी के ही सांसदों का, विपक्षी सांसदों का क्या कुछ कहना होगा आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। देख सकते हैं ये तो हाल है योगी आदित्यनाथ का, जिनकी सरकार में खुद बीजेपी के मंत्री और सांसदों, विधायकों की नहीं चलती है। वो तक यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से परेशान हो चुके हैं और सीएम योगी की अब विदाई पूरी तरीके से तय लग रही है, क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाले हैं और ऐसा तय माना जा रहा है कि कई नेता बागी हो सकते हैं और कई नेता यहां पर मोर्चा खोल सकते हैं सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कन्हैया कुमार बोले, यूपी चुनाव जीतने के लिए भाजपा लक्षद्वीप में आग लगाने पहुंच गई है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ ही यह देश के सर्वाधिक खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, लेकिन लगता है कि इसकी खूबसूरती को अब किसी की नजर लग गई है। समुद्रों से घिरे इस प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण
विनियमन 2021 के बहाने इस प्रदेश में विरोधाभास की राजनीति शुरू हो गई है। तो वहीं इस मुद्दे पर सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि लक्षद्वीप का यह नया मसौदा यूपी विधानसभा चुनाव जीतने की कवायद है। भाजपा यूपी चुनाव जीतने के लिए लक्षद्वीप पहुंच चुकी है। ये लोग आग लगाएंगे दक्षिण में और इसका लाभ उत्तर में उठाएंगे। दरअसल दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस नए मसौदे का विरोध सिर्फ विपक्षी दल कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल ही कर रहे हैं, बल्कि भाजपा का एक गुट भी इसके विरोध में है और अपनी आपत्ति दर्ज करवा चुका है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में अब मुख्य सचिव पर ठनी है। मोदी सरकार ने दिल्ली बुलाया, ममता सरकार ने रिलीव ही नहीं किया है। आप लोगों को बताते चलें केंद्र और बंगाल सरकार के बीच विवाद लगातार जारी है। अब यहां पर मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाए जाने को लेकर के दोनों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी की सरकार उन्हें रिलीव नहीं कर रही है। बताते चले कि मुख्य सचिव बंदोपाध्याय को केंद्र की तरफ से 31 मई की सुबह 10 बजे तक दिल्ली में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें अब तक यहां पर रिलीव नहीं किया है, जिसके बाद यहां पर केंद्र सरकार और राज्य की ममता सरकार के बीच में यहां पर टकराव और भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।